हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। आज हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जो है कि है 8th स्टैंडर्ड से, दैट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा पोल्यूशन के बारे में, क्या होता है पोल्यूशन। ठीक है। सो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि पोल्यूशन क्या है, क्या क्या इफेक्ट रहते हैं इसके, क्यों होता है पोल्यूशन, कैसे हम इसे बचा सकते हैं, कैसे अर्थ को बचा सकते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, कुछ क्वेश्चंस और आप हमें पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पर। अगर आपका कोई डाउट वगैरह होगा तो आप इससे बार कोड को स्कैन करके सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। और आप हमें यूट्यूब पर भी सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो पोल्यूशन पोल्यूशन क्या रहता है? कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है ना, जो कि दैट विल हार्म टू द इकोसिस्टम, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। जो कि एक ऐसा रहता है नेचुरल सिस्टम, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट जो हार्मफुल है। ठीक है ना, जो हार्मफुल रहेगा इकोसिस्टम के। कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल मतलब कि कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस होना, कुछ अलग अलग केमिकल्स मिक्स होना। ठीक है ना, तो उससे इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, उसे हम कहते हैं पोल्यूशन। ठीक है ना। अब पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट मतलब क्या रहता है कि जो फैक्टर है, कुछ ऐसे फंक्शन जो कि पोल्यूशन कॉज करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि नेचुरल फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। ठीक है। पोल्यूटेंट क्या रहते हैं कि नेचुरल पे ही रहते हैं और मैन मेड भी रहते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या रहते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या रहता है कि कंटेमिने उसके अंदर क्या रहता है कि एयर के अंदर बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि पॉइजनस गैसेस रहते हैं, स्मोक रहता है। ठीक है, माइक्रोबीन्स रहते हैं। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, आपने फैक्ट्री में से ये देखा होगा कि फैक्ट्री में से स्मोक बाहर आते हुए, या तो फिर कोई कार्स है उसके अंदर में से भी जो स्मोक बाहर आता है वो भी बहुत हार्मफुल रहता है। ठीक है ना, तो यही है। ठीक है। अब एयर को आपको पता चल गया कि एयर कैसे पॉल्यूट होती है, किससे होती है, और एयर के अंदर क्या क्या रहता है कि पॉइजनस गैसेस रहता है, स्मोक रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है ना, स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोब्स रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर भी क्या है, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है ना, अब नेचुरल में आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है ना, वॉल्केनिक इरप्शन क्या रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे अब जब लावा निकलता है तो उससे पहले वॉल्केनो बहुत सारा स्मोक रिलीज करता है। ठीक है ना, बहुत सारा मतलब कि वार्निंग देता है इन शॉर्ट। ठीक है, बहुत सारा स्मोक आएगी, उसके साथ ऐश आएगी, स्मॉल पार्टिकल्स आएगी विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, और एक मैन मेड रहेगा। ठीक है ना, आप ये सेकंड पिक्चर में देख सकते होंगे मैन मेड में, जैसे कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए तभी भी आपकी कार स्टार्ट है और बहुत सारा स्मोक आता है। ठीक है ना, सो वो है एक मैन मेड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या रहते हैं? ठीक है ना, रीजंस रीजंस क्या है एयर पोल्यूशन के? अब रीजंस मतलब क्या है कि अब नेचुरल है और एक मैन मेड है। पहले नेचुरल के बारे में देखते हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है ना, जो वॉल्केनिक, मैंने जैसे आपको बताया कि उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं। ठीक है ना, अर्थ से बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस रहते हैं, पॉइजनस गैसेस जो रहते हैं वो निकलते हैं बाहर। फिर जो स्मोक निकलता है वो एक ये आ गया। फिर जब अर्थक्विक्स के से भी होता है, नेचुरल में आता है अर्थक्विक। और जब मतलब कि अर्थक्विक आते हैं तो उसके अंदर में से गैसेस बाहर निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस। ठीक है, साइक्लोन और डस्ट से। अब साइक्लोन से ये होता है कि जो भी मतलब कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, बहुत जो धूल वगैरह होती है वो पूरे साइक्लोन के अंदर आ जाती है। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन उससे होता है। अब फॉरेस्ट फायर्स मतलब क्या रहता है कि भाई जंगलों में आग लगती है तो बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, सो यही रहता है माइक्रोब्स इन एयर। ठीक है ना, छोटे छोटे माइक्रोब प्रेजेंट रहते हैं एयर के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे बहुत टाइनी पार्टिकल्स में। ठीक है। अब मैन मेड में क्या है कि फ्यूल, जो आप फ्यूल यूज़ करते हो, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कोई भी। ठीक है ना, फ्यूल जो आप यूज़ करते हो, फॉसिल फ्यूल, तो उसके अंदर जो आप वो
मतलब कि जो आप यूज़ करते हो तो उससे भी गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो वो गैसेस भी एक रीज़न है पोल्यूशन का। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज हो गए, या बहुत सारे दूसरे अलग अलग प्लांट्स हो गए, बहुत सारा प्लांट हो गया जहाँ पर बहुत सारा स्मोक रिलीज होता है, ठीक है ना। फिर एटॉमिक एनर्जी प्लांट हो गए और ब्लास्ट हो गए, ठीक है। तो अगर आपने ब्लास्ट देखे होंगे तो ब्लास्ट के अंदर बहुत सारा ये धूल उड़ जाती है, डस्ट उड़ती है, ठीक है ना। तो उससे भी एयर ये होती है, केमिकल रिलीज होते हैं उसके अंदर, एयर पोल्यूट होती है, ठीक है। अब effects of air pollution on effects of air pollution on plants and animals, ठीक है ना। अब इफेक्ट क्या रहता है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर, तो स्टोमेटा गेट क्लोज। जो स्टोमेटा रहता है, स्टोमेटा मतलब क्या रहता है कि जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे फाइन होल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूट होगी तो वो भी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। एयर के अंदर जो गैसेस वगैरह रहेंगे तो वो उनको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। वो स्टोमेटा गेट क्लोज हो जाएगा। फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो ग्रोथ होगी वो भी रुक जाएगी थोड़ी थोड़ी, पत्ते बहुत जल्दी गिर जाएंगे, ठीक है ना, प्लांट से, या तो फिर येलोइश हो जाएंगे, ठीक है। अब एनिमल्स के ऊपर क्या रहता है कि रेस्पिरेटरी में इशू आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें सांस में थोड़ा इशू आता है। फिर ईचिंग इन आइज होता है, मतलब कि हमारे आंखों में दर्द सा होता है ज़्यादा हम केमिकल के पास रहे तो, ठीक। अब ये भी एक इफेक्ट से हम कहेंगे कि जो आपका ओजोन लेयर्स है, ओजोन लेयर्स में भी ये होता है, ओजोन लेयर भी डिप्लीकेशन हो रहा है, मतलब कि कम कम होती जा रही है ओजोन लेयर, ठीक है ना। डिप्लीकेशन वीक होती जा रही है, ठीक है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ये क्लाइमेट का एटमोसफियर टेम्परेचर रहता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, एसिडिक रेन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन से एसिडिक रेन होता है। आपको पता है कि एसिडिक रेन जो हुआ था वो आगरा में भी हुआ था, और इतना हार्मफुल रहता है कि उसके अंदर अगर उसकी एक बूंद भी अगर आपके ऊपर गिर गई, सो एसिडिक रेन की, सो आपकी बॉडी, मतलब कि आपकी बॉडी में पूरा होल हो जाता है, ठीक है ना। आगरा में हुआ था तो उससे ताजमहल का जो कलर है तो वो भी चेंज हो गया था, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। अब एसिडिक रेन क्या रहता है कि ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर क्या रहता है उसके अंदर, एसिडिक रेन सल्फर रहता है, नाइट्रोजन रहता है, आर रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, थ्रू बर्निंग ऑफ कोल्स एंड, ठीक है। अब जैसे सल्फर और नाइट्रोजन रहता है, ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीडाइज मिक्सचर जो रहता है, ये रेन वाटर के साथ में क्या मिलता है, एसिड फॉर्म होता है, हेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। और ये एसिडिक रेन करते हैं, ठीक है ना। अब इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन, ठीक है। एसिडिटी क्या होगी, सॉइल और वाटर की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एसिडिक रेन से। इरोजन बिल्डिंग होगा, ठीक है ना, ये होगा, हिस्टोरिकल मूवमेंट पे इफेक्ट होगा, ठीक है। हेवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, कैंडियम आर observed up by the plants and by their food chain indirectly due to, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि वो सीधा सीधा, मतलब कि वो प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल रहता है, प्लांट्स भी उसके अंदर इफेक्ट हो गए, मर्क्यूरी और जो हेवी मेटल्स रहते हैं, मर्क्यूरी, कैंडियम, ठीक है ना, ये पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय प्लांट्स, ठीक है ना। अब प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं हम, ठीक है ना। अब प्रिकॉशन क्या है कि आप जो स्मोक वगैरह निकलता है, ठीक है ना, उसे आप ये कीजिए, फिल्टर करके निकालिए, ठीक है ना। ठीक है, जो जो आपका स्मोक निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री से बाहर, तो उस एक तो पूरा, मतलब कि आप उसे बहुत लो कर दीजिए, या तो फिर फिल्टर लगाइए, ठीक है ना। जिससे कि जो हैवी मटेरियल्स हो गए, हैवी पार्टिकल्स हो गए, हार्मफुल पार्टिकल्स, तो वो फैक्ट्री के अंदर ही, मतलब कि डिपॉजिट हो जाएंगे, पोल्यूशन को, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और प्रॉपर डिस्पोजल कीजिए, जो मतलब कि स्टिंकिंग वेस्ट जो है, जो सिटीज़ के अंदर स्टिंकिंग वेस्ट, मतलब कि जो कुछ ऐसा बदबूदार ओडर वेस्ट जो रहता है ना खराब, तो वो उसको आप ठीक से डिस्पोज कीजिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है कि आपको थोड़ा कंट्रोलेशन कीजिए, कि एटॉमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स के ऊपर आप थोड़ा कंट्रोल लगाइए, ठीक है ना। और फिर कंट्रोल करें, या तो फिर बैन करें CFC
प्रोडक्शन को CFC प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, ठीक है ना। तो ये जो है इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, तो इन सब के ऊपर हमें कंट्रोल लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन होते हैं बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है ना, जो कि जैसे कि एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, ठीक है, डिसीज स्प्रेड होता है, ठीक है, इसे हम बायोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है ना। फिर इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रहते हैं, जैसे कि डस्ट हो गई, सॉइल पार्टिकल्स हो गए, कैल्शियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए, उसके जब वाटर के अंदर मिलते हैं वो उससे भी पोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिक जैसे कि वीडिस हो गया, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर, सीवेज, इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ये सब आते हैं, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या होते हैं, ठीक है ना। अब जो रीजन क्या है, रीजन इसके अंदर भी वही है, नेचुरल रीजंस है, कुछ मैन मेड रीजंस है, ठीक है ना। अब एक्वेटिक फीड्स मतलब क्या है कि कोई अलगी वगैरह का ये होना, मतलब कि कोई हमने सुना होगा ना कि आपने घास देखा होगा पानी के अंदर, वो कुछ ऐसे घास झाड़ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, पानी के अंदर, ठीक है ना। तो वो उससे खराब हो जाता है, ठीक है ना, उससे भी पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी चीज़ को हम पानी के पास फेंक देते हैं, राइट, कि मतलब कि कोई एनिमल हो या कुछ भी हो, तो वो अगर उसका उसका बॉडी डिकम्पोज हो रहा है वाटर के अंदर, तो उससे भी पोल्यूशन होगा, ठीक है। मर्ड और ये, ठीक है ना, मर्ड, जो मर्ड रहता है मतलब कि कीचड़, कीचड़ से भी वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि पूरा खराब रहता है ना, राइट। सॉइल इरोजन से भी वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर इरोजन हो रहा है सॉइल का, तो उससे भी वाटर पोल्यूट होगा, ठीक है। एल्गीज, अब ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी हो गया, मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि कई कई पर ओवर ग्रोथ हो जाता है, पूरा ग्रीनिश ग्रीनिश हो जाता है, ठीक है ना, वाटर सरफेस के ऊपर, वाटर के अंदर भी, वाटर सरफेस के ऊपर ही होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर एल्गी फॉर्म हो जाता है, सो इट इज़ सो, मतलब कि उससे वाटर पोल्यूट होता है, ठीक है। अब मैन मेड रीजंस क्या है, ठीक है। अब डोमेस्टिक सीवेज, मतलब कि जो आपके जो घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो सीधा जो वेस्ट सीवेज निकलता है वो सीधा वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो गया, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज़ का जो ये आता है, इंडस्ट्रीज़ का इफेक्ट, अब इंडस्ट्रीज़ जो वाटर यूज़ करते हैं तो वो सीधा रिवर्स के अंदर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी केमिकल्स आते हैं पूरे वाटर के अंदर, और वो पूरा पोल्यूशन इंक्रीज होता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल के। फिर ऑयल स्पिटेज, अब कोई ऑयल रहता है, ठीक है ना, अब ऑयल को ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं मेजोरिटी। अब अगर हमें अरब कंट्रीज से एग्जांपल, अगर आपको अरब कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट कराना है, तो अब पाइपलाइन तो नहीं है कहीं पर भी, तो वो आता है शिप से। अगर बीच में अगर कभी कोई शिप का मतलब कि कुछ लीकेज वगैरह होता है, तो ऑयल वो पूरा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना। सो ऑयल ऑयल से भी वो जो फ्यूल रहता है या ऑयल रहता है वो स्प्लिट हो जाता है, तो वो उससे वाटर पोल्यूट होता है। फिर यूज़ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जब आप यूज़ करते हो एग्रीकल्चर के लिए, फार्म्स वगैरह में आप जब यूज़ करते हो, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स हो गया, तो वो भी मतलब क्या करता है, उससे भी पोल्यूट होता है। अगर आप रिवर वगैरह के पास करते हो, ठीक है ना, अगर ज़्यादा आपका कोई खेत वगैरह जब आप फर्टिलाइज़र करते हो, ठीक है ना, तो वो रिवर के अंदर जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब कोई कोई लोग यूरिया वाटर के अंदर मिक्स करके भी देते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के अंदर, तो उससे भी वाटर जो रहता है, वाटर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ अमाउंट तो है वो केमिकल्स उसके अंदर जाते हैं, ठीक है ना, लाइक दैट। और कुछ अदर रीज़न भी है, जैसे क्लोथ वॉशिंग करना, उससे भी वाटर पोल्यूट हो जाता है, ठीक है, आप केमिकल यूज़ करते हो क्लोथ वॉशिंग के लिए। अब इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या रहता है, ठीक है ना। अब पहले ह्यूमन के ऊपर क्या रहता है, तो पहले तो आपको भाई डिसीजेस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे आपको कुछ डिसीजेस हो जाएंगे। फिर इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा कि हम स्पीशीज़ को लॉस कर देंगे। अगर कोई स्पीशीज जो कोई रेयर स्पीशीज है, उसको एकदम प्रॉपर वाटर चाहिए, ठीक है ना, अब वाटर ही आप उसको पॉल्यूट दोगे, तो वो क्या पानी, मतलब क्या क्या उगेगा, आप क्या सोचते हो कि वो उगेगा, ठीक है।
उस और इसके अंदर क्या रहता है, इकोसिस्टम के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट रहता है वाटर के अंदर का, वो इंक्रीज हो जाता है। फिर एक्वेटिक जो एनिमल्स रहते हैं, फिशेस वगैरह, उनकी भी डेथ हो जाती है अगर बहुत पोल्यूटेड वाटर रहा तो ठीक है। फिर अदर फैक्टर क्या रहते हैं कि चेंज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है वाटर के, ठीक है ना। कलर और टेस्ट में भी चेंज होता है। आपने देखा होगा, अगर कोई आपने नाला वगैरह देखा होगा तो उसका कलर वगैरह आपने देखा होगा कि कैसा चेंज होता है। मैं कह नहीं रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपने उसका कलर वगैरह बहुत देखा होगा, बहुत गंदा सा रहता है, ठीक है ना। सो आप ये देख सकते होंगे कि यहाँ पर कैसे वाटर पोल्यूशन की वजह से फिशेस का मतलब कि फिशेस एक्वाटिक जो लाइफ है वो डेड हो चुकी है, ठीक है ना। ऐसे फिशेस शोर पे आ चुके हैं, डेड फिशेस हो गए हैं पूरे के पूरे, वाटर पोल्यूशन हुआ तो, ठीक है। अब आते हैं सॉइल पोल्यूशन के ऊपर। पहले हमने क्या देखा, एयर, वाटर, फिर अब आते हैं सॉइल पोल्यूशन के ऊपर। अब सॉइल पोल्यूट कैसे होते हैं मुझे आप बताइए ज़रा, ठीक है ना। आप, मैं बताता हूँ पहले तो, ठीक है ना। अब सॉइल जो पोल्यूट हम कब कहते हैं कि जब उसके अंदर चेंजेस होते हैं फिजिकली, बायोलॉजिकली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना। फर्टिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। क्यों, नेचुरली और मैन मेड उसके रीजंस रहते हैं, ठीक है। सो अब इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या रहते हैं, ठीक है ना। इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या है, फर्टिलिटी जैसे ही डिक्रीज होगी, मतलब कि ये मेजोरिटी कैसा है कि अगर कोई आपके पास फार्म है, ठीक है ना। सो अगर आपके सॉइल पोल्यूशन हुआ है तो आप जितना मतलब कि कर रहे हो, कोई आपने बीज वगैरह डाला है, ठीक है ना, मतलब कि शुगर कैन वगैरह, या तो आपकी फसल उतनी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है ना। उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या रहेगा, सॉल्टी हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। क्यों उसकी डिक्रीज होती है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज से आता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव और अदर पोल्यूटेंट जो रहते हैं, अगर वो आपके वो पास थ्रू फूड चेन लाइक द सॉइल, क्रॉप्स, वाटर, ठीक है, एंड ह्यूमन बॉडीज, ठीक है ना। अब कोई मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव आप मतलब कि यूज़ करते हो, ठीक है ना, मतलब कुछ रेडियो एक्टिव हो गया, या तो फिर कुछ अलग पॉल्यूटेंट्स जो इंटर किए फूड चेन के अंदर और फिर सॉइल वगैरह के अंदर जिन्होंने इंटर किए, तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जैसे वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना, तो जैसे जैसे वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होगा ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस लीच इनटू वाटर, ठीक है। अब टॉक्सिक सब्सटेंस जो रहेंगे वो वाटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, ठीक। अब आते हैं रिलेशन के ऊपर। रिलेशन क्या है कि सॉइल, एयर और वाटर का क्या रिलेशन होगा, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आपने इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, वीडीसीलाइड्स, ठीक है ना, ये आपने एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ किया तो उससे सॉइल पोल्यूशन तो होगा ही, ठीक है ना। प्लस अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, तो आपकी जो एयर पोल्यूशन होगा, तो वो एयर भी उससे पोल्यूट होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर बहुत सारा स्प्रेड कर दिया तो उसके कुछ पार्टिकल्स एयर में ही रहेंगे, ठीक है ना, तो एयर भी पोल्यूट हो गई, ठीक है ना। और सेम वैसे क्या रहेगा कि अगर आपने ज़्यादा ही केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया, ठीक है ना, तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र तो वो आप मतलब कि इससे केमिकली आप स्प्रेड करोगे ना, फर्टिलाइज़र के स्प्रेड करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आप पानी डालोगे तो वो ग्राउंड वाटर के अंदर तो मिल ही जाएगा, तो सॉइल भी पोल्यूट हो रही है, वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, ठीक है ना। अब सॉइल जो रहती है वो पोल्यूशन क्यों होता है पता है क्या, मिक्स। अब ह्यूमन वेस्ट हो गया, बर्ड्स, एनिमल, ये सब का मिक्स जब होता है तब सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। और फिर जो आप स्टिकी गैसेस रहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कुछ अलग गैसेस, ठीक है, कोई ख़राब चीज़ के गैसेस रहते हैं जो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन तो होगा ही ना, प्रिवेंशन और कंट्रोल तो कुछ ना कुछ किया होगा। सो क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसके लिए कुछ लॉ पास किया है। इसके कुछ लॉ के अंदर क्या है कि कंट्रोल और रेगुलेशन दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि वाटर पोल्यूशन लॉ, वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट है 1975 का, ठीक है ना, कि वाटर को आपको पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है ना। एयर
एयर पोल्यूशन का है, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है 1981 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, और इसके अलावा कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ भी है, ठीक है ना, जो कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट हो गए, आपके लोकल एरियाज़ में भी आते हैं, या तो फिर सिटीज़ में पोल्यूशन डिपार्टमेंट रहता है, या तो फिर जो विलेजेस रहते हैं उसमें ग्राम पंचायत वगैरह होता है, ठीक है ना। सो इसके अंदर सब आते हैं ये चीज़ कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, हमें कम से कम पोल्यूशन होने देना है, विच इज़ गुड फॉर अस, विच इज़ गुड फॉर अर्थ, ठीक है ना, ये अर्थ के लिए भी अच्छा रहता है और इसके लिए भी अच्छा रहता है, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड वन मोर चैप्टर फ्रॉम योर 8th स्टैंडर्ड, ओके। सो ये आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और आप आपके दोस्तों को भी बताइएगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। आप अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होंगी तो आप उनको हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक